जी ये बिच्छू काट लिया था, बड़ा तेज जलन था, इसको खत्म कर दिया बांध के। अच्छा महाराज जी, ये यहीं की जड़ी थी, यहीं बांध के यहीं खत्म कर लिया था। तो महाराज जी अब दर्द नहीं है? ना, इसमें कोई दर्द नहीं है, इसमें बस हो गया 2 घंटे दर्द होता है। जी राधे राधे दोस्तों, जैसा कि हम आपको नित्य नए संतों के दर्शन कराते हैं, इसी कड़ी में चित्रकूट के इस जंगल में आए हुए हैं, जहाँ आप देख पा रहे होंगे। तो आज हम संत जी की कुटिया बनवाने जा रहे हैं, जहाँ संत जी को बहुत दिक्कत परेशानी है, जहाँ हनुमान जी का मंदिर है और जहाँ हम लोग बक्सा लेकर गए थे महाराज जी के लिए। तो आज वहाँ कुटिया बनवाएंगे और कुछ सामान लाए हैं कुटिया बनवाने के लिए और पन्नी की व्यवस्था है। तो चलते हैं महाराज जी के ऊपर वहाँ कुटिया में ले करके, तो वहीं अब कार्य करवाते हैं। तो अब सामान लेकर चलते हैं, तो लगातार हम आप लोग को दिखाते रहेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों सामान पूरी तरह से चढ़ चुका है और अब कुटिया बनाने के लिए आगे हम लोग जा रहे हैं। तो आप लोग देखते रहिएगा और कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा कि कैसी हम लोग की सेवा लग रही है। और अब देख सकते हैं कि ये अब हम लोग रखेंगे, इस जो टट्टा है इसको कुटिया के ऊपर रखेंगे। तो अब ये उस साइड रखा जाएगा, जिससे एक ढलान उधर साइड और एक ढलान इधर आ जाए। तो ये कुटिया बन रही है, देख पा रहे होंगे। लगातार हम लोग की सेवा जारी है और किस तरह से बनाई जाती है जंगलों में कुटिया, ये भी आज आप लोग जानेंगे और देखेंगे। तो 4 टट्टे लगेंगे, एक ये इधर लग गए, एक इधर लगेगा और 2 अभी आगे लगेंगे, एक मेन मुख्य द्वार पर। 5 टट्टा पूरे लगने हैं। तो देखते रहिएगा किस तरह से बन रही है और हम लोग अपना कार्य जारी किए हुए हैं। तो धीरे धीरे काम चालू है। तो ये रख गया इसमें भी, और ये अब सामने आगे की ओर रखा जाएगा ऊपर से ही। तो इसको भी रखते हैं और फिर दिखाते रहेंगे आपको लगातार आगे।
दोस्तों जैसा कि हम ऊपर अब कुटिया के यहाँ आ चुके हैं, जहाँ पहले यहाँ सोलर लाइट और ये सब व्यवस्था यहाँ पर हो चुकी है। और ये हनुमान जी का मंदिर है जहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे। और यहीं के लिए अभी तक हम लोग की कड़ी मेहनत जो थी, ऊपर यहाँ टट्टा लेकर जो भी कुटिया के लिए निर्माण के लिए अभी तक कार्य चल रहा था, ये पन्नी की व्यवस्था की है। और अब ये कुटिया आप लोग देख पा रहे होंगे पूरी तरह से बन चुकी है, जैसे कि आप लोग को देखने में आ रहा होगा। तो एक इधर को एक उधर को, जैसे कि 2 कुटियां बनी है, ऐसा आपको देखने में आ रहा होगा। तो अब अंदर चलते हैं। महाराज जी का आसन भी लग चुका है अंदर, और अंदर ही सामान सेटअप हो चुका है। और कुछ भोजन सामग्री के जो बर्तन आप लोग को देखने में आ रहे होंगे, जो यहाँ पर रखे हुए हैं, जो ज्यादा ही नहीं थोड़ा बहुत हैं, जो काम अपना चला रहे हैं किसी तरह से। और आप लोग को ये देखने में आ रहा होगा कि ये जो भैया है पीछे, ये भी हमारे साथ लगातार सुबह से उसी तरह कार्य में लगे हुए हैं। और पूरा आप लोग को देखने में भी पूरी पथरीली जगह है, यहाँ किसी प्रकार का कोई वो नहीं। और यहाँ जंगली जानवर भी आते हैं, जैसा कि हम पहले भी आप लोग को बता चुके हैं कि यहाँ जो बॉक्स हम जो लाए थे, उसको जंगली जानवर रात में कहीं इधर उधर से पलटकर बाहर कर दिया था। तो अब महाराज जी से पूछते हैं कि कौन कौन से यहाँ जानवर आते हैं। और उस बार महाराज जी अयोध्या दर्शन के लिए चले गए थे, तो अब उनसे मुलाकात होगी, उनसे आशीर्वाद लेते हैं और आशीर्वाद स्वरूप कुछ सत्संग होगा। और इसके बाद फिर वीडियो में आगे दिखाते रहेंगे, तब तक वीडियो में बने रहिएगा। चलो, तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये कुटिया का जो सामना है, जहाँ कुटिया का मुख्य द्वार जिसे बोल सकते हैं, तो ये यहाँ पर ये लगा हुआ है। और यहाँ से कुटिया महाराज जी के अंदर की व्यवस्था है, जो अभी तक बनी और अब यहाँ पर आ चुके हैं जी। ये बिच्छू काट लिया था, बड़ा तेज जलन था, इसको खत्म कर दिया बांध के। अच्छा महाराज जी, ये यहीं की जड़ी थी, यहीं बांध के यहीं खत्म कर लिया था। तो महाराज जी अब दर्द नहीं है? ना, इसमें कोई दर्द नहीं है, इसमें बस हो गया 2 घंटे दर्द होता है जी महाराज। 2 घंटे के बाद ये जड़ियों से सब खत्म हो जाता है। तो महाराज जी जैसे हनुमान जी का यहाँ मंदिर भी है, उनकी स्थापना है मूर्ति की, जी जी। तो आप इतने साल से यहाँ पूजा पाठ कर रहे हैं, यहीं रह रहे हैं, भजन कर रहे हैं? ये तो मूर्ति तो 20 साल की बैठी हुई है, हम यहाँ करीब वही 4-5 साल हो गए साल में जी। ये आप ये समझ, इतना मैं पढ़ा लिखा इंसान तो नहीं हूँ, आप ये समझ के चलिए कि 2024 है, मैं 2023-22 में आया था यहाँ। और संत जीवन महाराज जी कितने साल से हैं? और संत तो मुझको आज 20 साल हो गया। 20 साल जी। न घर आना है, न घर जाना है, न कोई द्वार में रहना, न किसी के मांगना, न किसी को कुछ करना। तो महाराज जी आप जैसे 2-3 साल से यहाँ हनुमान जी के 5 साल नेटोमेंट में मुझको यहाँ हो गया। और संत तो मैं बहुत दिन से हूँ जी जी। यहाँ 5 साल से ऐसे करते हैं, कभी यहाँ पे और कभी गुफा में घुस जाते हैं जी जी। जो ज्यादा दिक्कत होती है, पानी वर्षा मौसम आता था तो गुफा में घुस जाते थे। गुफा के अलग कुछ बात रहती है, भजन भी करना था तो वहीं गुफा में घुस के भजन कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति हम लोग को परेशान नहीं करता तो हनुमान दत्ता के सामने में हम जो है भजन कर सकते हैं। कोई दिक्कत होती है तो हम गुफा में चले जाते थे। तो महाराज जी जैसे 4-5 साल हो गए आपको यहाँ, और हनुमान जी के सानिध्य में आप रह रहे हैं, तो ऐसा कहीं महसूस हुआ कि उनका दर्शन हुआ या कुछ उनका? अभी देखिए दर्शन हुआ, अभी तो सेवा भाव में लगे हैं। कभी भगवान देखो जन्मों तक सेवा करते रहते हैं, भगवान के दर्शन नहीं हो पाते हैं। एक युग से बीत के दूसरा युग हो जाता है, कभी जल में होगा किसी जमाने पर तो हमको दर्शन तो भगवान जरूर देंगे जी महाराज जी। क्योंकि ये आप देखिए द्वापर में चलिएगा तो द्वापर में निषाद राज था तो वो कछुआ था जी। अब उनको भगवान विष्णु जी के चरण में नहीं बंधे थे, तो जो क्या था कि वो जो शेषनाग की सजिया थी, तो जितने दिन वो रात में दिन में चलता था, वो एक बार फुसकार दिया तो उससे 3 हाथ दूरी और बढ़ जाते थे जी बिल्कुल। और जो भी बचता था तो लक्ष्मी जी अपने पैर से दूर कर देती थी जी। तो ऐसा हुआ कि भगवान राम के दर्शन तो वो कर नहीं पाए। अब ये जो है तो क्या त्रेता में है, भगवान राम ने आए थे यहाँ पे जी। तो त्रेता में उनको कहा गया था कि देखिए राम लखन सीता सहित हृदय बसे स्वरूप, जब हम राम लखन सीता सहित में आएंगे तो तुम केवट होगे और हम आपके नाव से उतरेंगे और आपको पार करना पड़ेगा। यही सब सवाल है और ज्यादा तो अब नहीं जानते हैं, रामायण के विषय में कुछ बता सकते हैं, कुछ तो नहीं बता सकते जी महाराज। महाराज जी भोजन प्रसादी की व्यवस्था कैसे हो पाती है? भोजन प्रसाद की व्यवस्था कुछ गांव वाले लोग दे गए, कुछ थोड़ा आप भी हो गए और कुछ समाज के लोग आते हैं जी। जैसे हमारे पास नहीं होता तो हम कुछ वसूली करने भी जा सकते हैं जी महाराज। और 2-3 बार आपको जो न मिला ना 2 बार
तो वही हम वसूली में चले गए थे। जी महाराज और जी। एक बार तो नहीं मिले तो अयोध्या में थे। जी अब अयोध्या में जब वहां से हम आए दर्शन करके, वो गए 2-3 जगह, प्रयागराज गए, अयोध्या गए, बनारस है, ऐसे सब 2-3 जगह घूम के। तो महाराज जी कुछ भोजन प्रसादी है आपके लिए। जी जी इसमें आटा है, जी। ये नमक, हाँ जी चावल है इसमें, जी जी सोयाबीन, इसमें दाल है। जी। अभी यही सब होता है। और ये महाराज जी इसमें हल्दी मसाला है। जी, जी। और ये इसमें घी है। हाँ घी। अब ये सही होता है। अब ये घी को जो है ले जाके भगवान में लगाते हैं, यही सब लगा के हम भोग लगा के अपना भुगतान करते हैं। जी महाराज जी। और कभी भी ना कभी होगा तो हम जी। जानते हैं जी भगवान दर्शन देंगे, जी पर अब आज तो नहीं, कभी ना कभी आप भाव में इतना आ गए, कोई कभी आ जाएगा, कोई भगवान भी आ जाएंगे। तो वही अब मान लीजिए कि दर्शन हो गए। जी यानी कि कलयुग में नाम या धारा, कलयुग में या नाम या धारा, यानी कि भगवान राम का आप नाम लेते रहेंगे, हम लेते रहें, तो उसमें वही भगवान है, वही भगवान मिलेंगे। राम नाम का आधार है वहाँ जी जी। अब इसी में सब होते हैं, भगवान के दर्शन के लिए जुगों बीत जाते हैं। जी। अब नहीं कर पाते हैं लोग, जल में से मृत्यु हो जाती है, फिर जल में होता है, तब भगवान। तुलसीदास को देखिए कितना देर तपस्या किया, कितना जुगों पर कर किया, तब वो भगवान राम के दर्शन पाए। देखो सेवरी है, वो कितने दिन शिला वो बनी रहे कि हमारे स्कूटी में राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। उनको वहां भी एक बार गए, देखो वो नार शिला है, वो भी है, वो भगवान राम के धूल पड़ने से, यानी कि वो तर जाना था, वो शिला को नारी बन जाना था पहले भी, जी और वो बनी ही गई। ये सब ऐसा है, तो हम भी सेवा कर रहे हैं, किसी न किसी दिन भगवान के दर्शन तो हो ही जाएंगे। और ज्यादातर यही सब है, सेवा से। तो महाराज जी आपका जंगल में ऐसे कुटिया जी, जी, बना जी। के रहना, हाँ, हमारा जंगल में कुटिया और बना पानी की भी व्यवस्था नहीं है। पानी की व्यवस्था वही गंगा जी से लाते हैं। यहाँ बहुत बड़ा संकट भैया पानी का होता है। जी अगर हम गंगा जी न जाए, महाराज जी पानी की व्यवस्था भी नहीं हो सकती ना, बोरवेल का काम हो नहीं सकता है क्योंकि जी, ये जी। पहाड़ी। नहीं, तो वैसा हो सकता है ना, बोर करवाना नहीं हमें, हमें सबमर्सिबल गंगा जी से डलवा देना, पाइप का साधन करवा देना, जी पाइप हो जाएगा, पानी यहाँ आ जाएगी। और बिजली इंजन मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो पंप इंजन तो चलता है, पेट्रोल वाला, डीजल वाला, उसी से काम ले लेंगे। 1 घंटे चलाएंगे, थोड़ा तेल डाले, 1 घंटे चलाए, 1 घंटे के बाद बंद कर दिए, वैसा भी हो सकता है ना। पानी की भैया व्यवस्था जरूर यहाँ करना पड़ेगा। जी महाराज जी। जी। तो और महाराज जी क्या दिक्कत परेशानी है? अब तो कुटिया अब तो बन कोई ही गई दिक्कत है। नहीं है, कुटिया बन गई, अब छाए में रहेंगे। जी महाराज सब आपका भगवान कल्याण करेगा। जी महाराज जी। और हम तो कल्याण करते ही हैं, हम तो आशीर्वाद दे ही रहे हैं। जी महाराज जी, तो जो भी भक्त हैं उन्हें भी आशीर्वाद दीजिए। जी, जी, सभी लोग जो को ऐसी सेवा पहुंचा रहे हैं, जो देश के तो कर ही रहे हैं, लेकिन जी, विदेश तक से जी, ऐसी जी, सेवा जी। करने के लिए अभी उतर रहे ये हैं। देखिए, एक चीज में जब हम प्रसाद खाते हैं तो एक भोजन प्रसाद तो एक जने भोग लगाता है ना जी। सब लोग करते हैं, तो आशीर्वाद ये सब लोग का होता है। जी जी। और सबसे बड़ी गुरु जी ये बात है कि ये सनातन धर्म है जो हमारा, ये जी। देश विदेश से लोग जुड़ रहे हैं इससे, हाँ, हाँ, और इसको अपना रहे हैं। जी। तो ऐसे भक्तों को भी आशीर्वाद मिलना चाहिए जी, जी। कि जो सेवा। और ये महाराज जी आज मेहनत भी बहुत हो गई सुबह से, जी। तो आपको भी टिक्कर प्रसाद बनाना होगा अब। हाँ, थोड़ा टिक्कर प्रसाद बनाएंगे। जी। और ना भी बनाएंगे, नहीं बनाएंगे तो चेला भी है साथ में, हम तो ऐसे ही मान लो थोड़ा बहुत जाएंगे, नीम की पत्ती बेलपत्र ले लेंगे और पानी पियेंगे। तो महाराज जी नीम के पत्र बेलपत्र ही पा करके। जी जी, ये 4 साल हमने ऐसे बिताया। अच्छा 4 साल। जी, 4 साल हमने ऐसे बिताया, इसी साल से हमें लेने लगे हैं। जी महाराज नहीं, जी। 4 साल ऐसे है, कुछ बेल की पत्री है, कुछ ऐसा होता है, कुछ करोड़ने की पत्ती होती है जो खाने वाली, एक उसको देसी में कहते हैं चौराई, वो भी घास होता है, जी। चौराई बोलते हैं, उसकी सब्जी बन जाती है, उसको लोग ऐसे खा सकते हैं। एक समय में जब गेहूं बोया जाता है उसमें भथुआ होता है, और खेतों में होता है, बहुत से लोग जानते भी हैं, देहात के लोग खा भी लेते हैं। जी। तो उसको ऐसे तरह करके सब अपना गुजारा करते रहे। अब इस साल से जैसे भी ज्वाइंट होने लगे सब,
तो इसे आने लगा तो ये प्रसाद कहाँ ले जाएंगे, अब इसको इसी में ग्रहण करेंगे। जी जी गुरुजी, आप आएंगे तो आपको भी देंगे, कोई जी। समाज चेला आएगा चेला को भी बिल्कुल दे महाराज देंगे। जी, बिल्कुल। अब ऐसा सब करेंगे। अब ऐसे तो महाराज जी अब आशीर्वाद दीजिए, जी 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 फिर से जल्द ही बुलाइए तो फिर से जय आए। हो बजरंगी दाता, इनको बड़ा बढ़िया आदमी ठीक महाराज बनाएंगे। जी, आशीर्वाद दी। ठीक महाराज, सीताराम। सीताराम।